इसमें मैंने क्वांट्स के नोट्स शेयर किए थे। अर्थमेटिक के नोट्स कहाँ से निकलवाए हैं, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, नोट्स कहाँ मिलते हैं। तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक शॉर्ट्स पोस्ट करा था जिसमें मैंने क्वांट्स के नोट्स शेयर किए थे जो मैं प्रिंट आउट निकलवा कर लेकर आई हूँ। तो उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए नोट्स के रिगार्डिंग। तो वही इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने अर्थमेटिक के नोट्स कहाँ से निकलवाए हैं और इसका टोटल कॉस्ट कितना लगा है निकलवाने का, और ये नोट्स कहाँ मिलते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हैं वो नोट्स जो मैं प्रिंट आउट करवा कर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी कि ये नोट्स मैंने कहाँ से लिया है। तो मैंने बैच परचेज़ किया है यस ऑफिसर का। तो उसमें जो द मैथ से हीरो कोर्स होता है जो आशीष अरोड़ा सर का है, तो मैं उन्हीं से क्लासेस करती हूँ एंड उनका ही मैंने पेड बैच जो है वो परचेज़ किया है। तो उसी में सर जो पढ़ाते हैं तो वो नोट्स देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स देते हैं जो कि हमें प्रिंट आउट करवाना होता है। तो वही मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया है एंड अभी जो चैप्टर सर ने पढ़ा दिया है, जितना चैप्टर का नोट्स सर ने दिया है मैंने वो सारे यहाँ पे निकलवा लिए हैं। तो एक एक करके मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने कैसे निकलवाया है। तो सबसे पहले ये है परसेंटेज का नोट्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है परसेंटेज का नोट्स। तो इसको ना इस फॉर्मेट में मैंने निकलवाया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हो जा रहे थे, 100+ पेज था, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में निकलवाया है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो आ रही है ना, ये एक स्लाइड है जो नोट्स का स्लाइड होता है हमारे, मतलब जो नोट्स सब प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ना एक स्लाइड आएगा, देन यही एक दूसरा स्लाइड आ जाएगा। तो एक ही साइड मतलब 2 स्लाइड आ जाएंगे। देन उसके बाद फिर इधर हम जब देखेंगे हमारा इस पेज पर भी 2 स्लाइड आ जाएगा, एक स्लाइड यहाँ से यहाँ तक एंड दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक। एंड इसका जो फॉन्ट है वो भी मतलब छोटे नहीं है, हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से प्रिंट आउट करवाने में क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है वो मैनेज हो जाएगा, थोड़ा कम ही लगेगा। और नहीं तो अगर आप एक पेज पे एक स्लाइड करवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। वैसे आप करवा सकते हो बट मैंने इसी तरह से करवाया है और सर ने ही बताया था कि इसी तरह से करवाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्लाइड, फिर यहाँ पे दूसरा स्लाइड एंड इसी तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने पेन लगा रखा है, पेन का कैप लगा रखा है क्योंकि मैंने यहाँ तक रिवीजन कर लिया है तो इसलिए मैंने लगाया है, तो इग्नोर करिएगा। इस फॉर्मेट में मैंने सारे चैप्टर प्रिंट करवाए हैं। ये हो गया परसेंटेज का। देन उसके बाद फिर आ जाएगी एजेस का है। तो एजेस के बहुत कम ही नोट्स थे तो ये एजेस का है और सारे मैंने इसी फॉर्मेट में करवाया है। देन उसके बाद फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन का है और उसके बाद फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो इतना ही सर ने भी नोट्स प्रोवाइड करा है, तो इतना ही मैंने प्रिंट आउट करवाया है। एंड मैं बता देती हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट लगा है प्रिंट करवाने में। तो ये जो एक पेज होता है ना, मतलब ये एक पेज, मतलब इधर का एक पेज हो गया एंड इधर का जो ये एक पेज हो गया, इसको एक पेज बोला जाता है। तो हमारे तरफ जब मैंने पता किया तो ये 3 रुपीज़ पर पेज था, मतलब एक पेज का 3 रुपया था, मतलब 3 रुपया था एक पेज का। बट मैंने उनसे बोला कि मुझे काफ़ी सारा प्रिंट करवाना है तो आप कुछ कम कर दो। तो उन्होंने 2 रुपया में किया, मतलब ये एक पेज जो है वो इसका 2 रुपीज़ मुझे कॉस्ट पड़ा है। एंड सारे नोट्स के मैंने 125 के आसपास निकलवाया है। पेज याद नहीं कि टोटल कितना पेज है बट 125 रुपीज़ आसपास मुझे लगा था। तो आप ये समझो शॉर्ट में कि इस एक पेज का ना इधर 3 रुपया लग रहा था, बट मैंने बोला कि बहुत सारा निकलवाना है तो उन्होंने 2 रुपया में निकाल दिया। तो ऐसे ही मैंने नोट्स निकलवाया है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दूंगी। एंड जब और भी सारे नोट्स सर प्रोवाइड करेंगे अगले चैप्टर का तो वो भी मैं इसी तरह से प्रिंट आउट निकलवा लूँगी। एंड इससे क्या होता है ना कि रिवीजन करने में भी आसानी होता है, क्योंकि क्या है कि पीडीएफ से तो बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं कर सकती पीडीएफ से। तो इस तरह से करने में अच्छा लगता है और मतलब वो भी ज़्यादा आसानी से। एंड जब भी मैं सारा चैप्टर हो जाएगा, सारा अर्थमेटिक का चैप्टर हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी उसको ना मतलब स्पाइरल में करवा लूँगी, जैसे होता है यहाँ पे सारे नोट्स को एक ही में अटैच करवा लूँगी एंड देन उसके बाद स्पाइरल करवा लूँगी। इससे क्या होगा कि मैं जब भी रिवीजन करूँ तो मुझे आसानी से सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो यही था इस वीडियो में। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।